यार तो हमारे समक्ष नहीं है, उनकी याद बाकी है, लेकिन ममता बेटी हमारे बीच है। और कहाँ है वो बेटी? अगर इधर आवे तो आ जाओ। मान्य बहन जी के चेहरे में और इनके चेहरे में देखो क्या फर्क है, कुछ फर्क है क्या? अरे भाई मान्य बहन जी जिनका अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया, मेरी नेता है, मैं भी जिक्र करूंगा। जब उस उम्र पे आएंगी ये बिल्कुल डिक्टो कॉपी होंगी। तो ऐसी ममता के लिए हम लोग तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना मंगल कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में फलीभूत हों, अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल करें। और जैसे मैं 1973 साल की उम्र में पीएचडी धारण कर लेता हूँ, पीएचडी ले लेता हूँ, तो आप लोग भी उसी तरह की शिक्षा दीक्षा में माहिर हों। माँ बाप का कहना मानते हुए समाज के जो अच्छे लोग हैं, अच्छी चाची ताई बहनें हैं बड़ी, उनका कहना मान करके जिंदगी में सफलता हासिल करेंगी, ऐसी मैं दुआएं करता हूं, मंगल कामना करता हूं, शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जिनके बीच आप लोग पैदा हुए हो उन सारे साथियों को, परिवार के लोगों को भी मेरी तरफ से हार्दिक मुबारकबाद कि इधर जो संजय हैं ये इस मामले में माहिर हैं कि एडजस्टमेंट है, तालमेल है। आपकी बिटिया ने जिक्र किया, आपकी मम्मी ने जिक्र किया कि भाई मेरी बिटिया का जन्मदिन है, हमने कहा हमारे पुरखे का भी जन्मदिन है, तो दोनों मिलकर के मना लेते हैं। और उसी एडजस्टमेंट के तहत आप लोग इस पावन पवित्र बुध विहार में हम लोग बैठे हैं। ऐसे मौके पर ऐसे मौके पर तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ मैं समाज में, बहुजन समाज और सर्व समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। विशेषकर उस शख्सियत को जिन्होंने हमको इस तरह के जन्मदिन के कार्यक्रम मनाने का हौसला दे दिया, अधिकार दे दिए, हमको अपनी जिंदगी में हर तरह की सफलता हासिल करने के मौके बनाने और मौक़ों को भुनाने का मौका दे दिया, और संसार का सर्वोत्तम संविधान इस देश को दे दिया। ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यही फोटोग्राफ 1984 से ही पहले था इस देश में। बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान भी इस देश में वही था, बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम भी वही थे, बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई अनेक मूल्यवान किताबें भी वही थी, और बाबा साहेब के ऊपर जिन विद्वानों ने भी किताबें लिखी वो भी वही थी। लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने वाले लोग इस देश में नहीं थे, और उस दौरान की सरकारों ने बाबा साहेब को दफन करने का काम किया। लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहेब को इस देश के घर घर तक पहुंचा दिया, जन जन तक पहुंचा दिया, और छोड़ दीजिएगा इस देश को संसार का सबसे मजबूत देश, दादा और गुंडा के नाम से जाना गया देश, अमेरिका जैसे देश को ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत और आप लोगों के लिए बड़ी देर से नाम लिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी बना करके दे दी। आपको किसी दल के बल के ऊपर आपको यकीन नहीं करना है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, और कहीं की भी पुलिस हो, जिन्होंने BVF बना दिया, ऐसा स्वयं का बनाया हुआ बल है। और उन्होंने जो मेरे जैसे सरकारी कर्मचारी थे, हालांकि मेरे नेता इधर कह रहे थे, मैं उनको भी संबोधन दूंगा कि बसपा से पहले
इन सभी संत महापुरुषों के नाम नहीं जानते थे, लेकिन धन्य रहे कांशीराम साहब जिन्होंने बाम सेट के तहत सभी पढ़े लिखे लोगों को अपने संत महापुरुषों की जानकारी दी, समझाया। जो लोग भी उनकी भावनाओं में, विचारधाराओं में रच गए, बस गए, वो साहब के साथ बसपा में लग गया, चाहे किसी भी नौकरी करें, कुछ भी। तो उन शख्सियत साहब कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन। और आज से लगभग 15 दिन पीछे वही काम जो अभी हम पेरियार के लिए कर रहे हैं, वही काम साहब के लिए भी हमें याद करना होगा। 9 अक्टूबर को वहाँ चल कर के जो सबसे पहले हमको, यहाँ पर मेरे साथ के लोग बैठे हैं, जो सबसे पहले हमको मई 1990 में बंगला मिला था, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, जहाँ साहब की अस्थियाँ हैं। ऐसे उस बंगले पर जो आज हमारा ऑफिस है, दलित प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर जाकर के साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। और उन लोगों से खासकर सावधान रहना होगा जिन लोगों ने बाबा साहब का मुखौटा पहन रखा है, मानवर साहब का नाम ले रखा है, लेकिन काम किसी और का कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई, अभी जो राजू जी इधर जिलाध्यक्ष हैं, मेरे अनुज भी बैठे हैं, रवि प्रताप जी, और मेरे इधर अग्रज कहूँ उधर बैठे हैं, 1 आध साल बड़े होंगे, नहीं तो वो भी अनुज ही होंगे। ऐसे रूप सिंह अहरवार साहब, राजू गौतम जी, सैन साहब बैठे ही हैं। और यहाँ के ये जो बहन बेटियाँ बैठी हैं, लगभग मेरे विचार से 10-15% तो जानते होंगे। चलो मैं नीतू का हालचाल ये सार्वजनिक तौर पर ही पूछ लेता हूँ, तबीयत कैसी है। अब ये लोग पूछ रहे होंगे, कैसे पूछ रहे हैं भाई? इनका कुकर भोजन बनाते वक्त कुकर फट गया, चोट सर में लगी, हमें भी सूचना मिली। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है, अभी भी मैं 30 जगह हूँ, मैंने मानवर जी को जिक्र किया है। शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है लोकनायक भवन में, वहाँ बहस करके आया है एडवोकेट। उसके बाद बीकानेर वालों का कनाट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के पीछे, वहाँ रिटायरीज बैंक वालों की हमारी मीटिंग थी। तो हम पेंशन वेंशन के लिए लड़ते रहते हैं, तभी काम चलेगा। तो वहाँ करके आऊँ, फिर मैं आपके बीच हूँ, लेकिन थकावट का कोई नाम नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जैसी इधर चाहत की गई कभी सीखो, उन्होंने कहा, अहरवार साहब ने कहा आप लोगों को और सीखो, तो यहाँ सिखाने का ही काम होता है। और ये बहन बेटियाँ कौन सा बोलना जानती थी, इनको तो मैंने अभी कहा, एक को तो कहा ना कि भाई आपने प्रोग्राम करवाए हैं, तो यहाँ खड़े होकर के जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिएगा, ये तो मेरी कॉमन कोर्स की बात हो गई। तो जो मैं ये कह रहा था कि उन लोगों से सावधान रहना होगा जो बाबा साहब का मुखौटा पहनते हैं, मानवर कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं। मैंने एबीपी गंगा पर कह चुका हूँ, जब मेरे से पूछा कि चंद्रशेखर के विषय में आप क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा बहुजन समाज अब ये जान गया है कि किसी भी दल को चलाने के लिए आर्थिक बल की जरूरत पड़ती है। तो उन साहिबान को आर्थिक बल कहाँ से मिल रहा है? उन्हें फंडिंग हो रही है, मनवादी पार्टियों से फंडिंग हो रही है, पैसा वहाँ से आ रहा है। तो जब जिनसे फंडिंग होती हो, वो गीत भी उन्हीं के गाएंगे, हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पर वो भी पेरियार की जयंती मना रहे हैं, आज हम भी मना रहे हैं, लेकिन सच्चा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, ये बहुजन समाज के परखने की बात है। तो आप लोग परखिएगा कि ऐसे लोगों से कहीं भला नहीं होने वाला है, और इस तरीके से और नहीं भला होने वाला है। जो आदमी एक एक टिकट के लिए कहीं मुलायम सिंह के बेटे के सामने रोया हो आंसुओं से, आज उसको बीजेपी और दलों की तरफ से अगर वो मौका मिल गया तो फिर उसको नहीं भूलना चाहिए, और आपको भी नहीं भूलना चाहिए
क्या नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी बहुत मक्कारों की पार्टी है। वो इसी देश में यही आजमगढ़ से रामधन 1987-88 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। इसी लोकसभा में के तिवारी ने रामधन को कहा था, हट चमार के बच्चे चुप हो जा, और आज तक कहीं कुछ नहीं बिगड़ा उस के तिवारी का। इसी लोकसभा में दरोगा प्रसाद सरोज जो सपा का सांसद होता था, ये जो बंगाल वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसने सरेआम कुर्ता पजामा फाड़ा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे विचार से 23 और 24 के बीच की घटना है, जो हमारा सांसद था अमरोहा से, जो इनसे कहीं ज़्यादा दानिश अली जी पैसे के मामले में अमीर आदमी है, सभ्यता में अमीर आदमी, लेकिन उसको भी ना कुछ आदमी ने जिन्होंने अपने घर की रसोई चलाई है तुगलकाबाद किले को बेच करके, वो आदमी क्या है, उनको कुछ भद्दे अल्फाज बोलता है। तो ऐसे ही आप लोग भी न भूलें, और मेरा बात वहाँ तक अगर जाती हो तो वो भी न भूले, जिस दिन 4-5 पागल सांसदों को बीजेपी ने लगा दिया, उसके पीछे घर में बैठ जाएगा, साहब की तरह एक फलांग भी चल नहीं पाएगा। साहब ने तो आप सबको इकट्ठा कर दिया। तो आइएगा, मैं चर्चा करता हूँ बैरियार ईवी रामास्वामी नायक कि उन्होंने एक चीज से निकाला है, हालांकि मैंने अभी आगाह किया